नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पश्चिम यूपी की जाट वर्चस्व वाले 8 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इसके लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। कई सीटों पर मुख्य दल तक प्रत्याशी नहीं तय कर पाए हैं और ऐसे सीटों पर चुनावी तस्वीर अभी तक धुंधली बनी हुई है। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टियां भारी पड़ी थी, लेकिन जाटलैंड वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखने वाली आरएलडी इस बार बीजेपी के खेमे में है और अब बदले हालात में एनडीए और विपक्षी इंडिया दोनों गठबंधनों के सियासी समीकरण का भी टेस्ट होना है। पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और सभी 8 सीटों पर ये चुनाव होंगे, जहां पर जाट के साथ ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता यहां पर चुनावी नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है सर। और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, स्वागत है सर आपका। रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अनिल गोयल जी आपके साथ ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जाटलैंड साधना, पहले चरण का चुनाव और जाटलैंड की 8 सीटों पर चुनाव कितना महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण तो हर एक चुनाव है, हर लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ये माने हम 8 के 8 सीट जीतने वाले हैं। अब आप कहेंगे 8 के 8 सीट कैसे जीतने वाले हैं? 8 में से 4 सीट हमारे पास पहले से ही मौजूद थी। अब 4 सीटों के अंदर हमारे जयंत चौधरी का हमको साथ मिला है। जयंत चौधरी का वोट हमें और मिलेगा और हमारा अपना वोट बैंक है, उन दोनों के आधार पर हम पूरी तरीके से जीतेंगे। आप अगर पिछली बार देखेंगे तो पिछली बार जो गठबंधन थे वो भी आपस में बिखरे हुए। जयंत चौधरी पिछले गठबंधन थे, वो आज हमारे साथ है। बीएसपी चुनाव अलग से लड़ रही है और इसलिए एक तो रीजन ये है। दूसरा एक उससे बड़ी बात क्या है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने जितना यूपी का विकास करा है और उस यूपी के विकास को देखते देखते, चाहे सड़कें बनाने का मामला हो, चाहे खेतों में पानी पहुंचाने का मामला हो, चाहे गन्ने का भी 2500 कुंटल हमने रेट बढ़ाया है, गन्ने पर के रेट बढ़ाने का मामला हो, किसानों के हित में जितने भी काम करने के मामले, सब मामलों हमने कर दिया है। और आज निश्चित तौर पर इन सब बातों को देखते हुए जो छोटा किसान है वो हमसे पूरी तरीके से खुश है और पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमको वोट मिलेगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं वो निश्चित तौर पर आज देश की तरक्की को देख रहे हैं। आज देश की जिस तरीके से तरक्की हो रही है, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से देश का पूरे विश्व के अंदर नाम हो रहा है और उसके अंदर वो सब देख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो हर गरीब से लेकर के ऊपर से तक, विश्व तक अपना परचम फैला रहे हैं, हर बात को ध्यान रख रहे हैं। आज वो देख रहे हैं कि हमारे बेटे, हमारे बच्चे। नहीं, सीधा से बताइए ना सर, 2019 के बाद से अब 2024 में ऐसा क्या बहुत बड़ा बदल गया कि आपको लगता है कि नहीं जी 8 की 8 सीटों पे हम पहले चरण में कब्जा कर लेंगे? ऐसा क्या बदला है? आज हमारे साथ जयंत चौधरी आज हमारे साथ है और आज जो विपक्षी गठबंधन वो बिखरे हुए हैं। नहीं तो आरएलडी के साथ होने से ही आप क्या जाटलैंड पे कब्जा कर लेंगे? इतनी मजबूती आपको मिल गई है? जाटलैंड पर कब्जा करने का विषय नहीं, कब्जा तो वोटर के मन में, कब्जा वोटर के मन में ये बात बैठानी होती है कि देश का भविष्य कहाँ पर सुरक्षित है। आज मैंने आपको बताया, हमने किसानों के हित में जितने काम करे, आज किसानों ने ये देखा है कि हमारे इसमें काम हुए, गन्ने के रेट बढ़े हैं। किसान सड़कों पर है, विपक्षी पार्टी कह रही ना किसान तो सड़कों पर है, इससे पहले भी सड़क पे था, आज भी सड़क पर है। कैसे आपको वोट देगा किसान? मैंने अभी आपको कहा छोटे किसान, अगर कुछ बड़े किसान। नहीं, ये कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं? छोटे, बड़े, मोटे कैसे आप बता रहे हैं? थोड़ा सा बताइए ना सर। आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम किसान पंजाब का है और सबसे ज्यादा समृद्ध किसान पंजाब का है। अगर हिंदुस्तान के किसानों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा समृद्ध किसान ही पंजाब का ही है और सबसे ज्यादा आंदोलन भी पंजाब में किसान ही कर रहा है। तो ये चीजें जो है वो टीवी डिबेट में कहने की बातें नहीं है जो आप हमसे कहलवाना चाहते हो, लेकिन सही बात ये है कि आज के दिन छोटा किसान खुश है। उसकी फसल बीमा योजना से लिए हमने किसान की सम्मान योजना से उसको लाभ मिल रहा है, उसको यूरिया खाद कोटी का बन करके मिल रहा है उसको। नहीं, जो किसान सड़कों पर है वो बेफिजूल में सड़कों पर है सर।
सवाल बेवकूफी ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कुछ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ किसी राजनीतिक दल को फायदा उठाने के लिए। अपना स्वार्थ क्या होता है सर? ये एक किसान अपने स्वार्थ के लिए आएगा, 2 आएगा, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, 100 आएंगे, 150 आएंगे, लेकिन ये जो हजारों किसान सड़कों पर हैं वो अपने स्वार्थ के लिए है सर? नहीं मिनिया जी, मैंने फिर आपको ये कहा कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस पूरे किसान आंदोलन में अधिकतर पंजाब के किसान ही शामिल हैं, जबकि पंजाब में पहले कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा से ग्रसित होकर के और अपनी चीज को वो राजनीति दूसरे एंगल से करें, तो वो विषय नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ आज छोटा किसान खुश है, आज किसान खुश है, आज जवान खुश है, आज देश की जनता खुश है, आज देश का विकास देख रहे हैं। देख लीजिए, किसानों की आय दोगुनी होने की बात तो कही थी आप लोगों ने, और ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे मसलों का क्या नहीं लगता कि आपको जाटलैंड पे असर पड़ेगा? नेहा जी, पहली बात तो ये है कि किसानों की आय बढ़ी है और सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करा है। वो ठीक है कि कुछ विपक्षी दलों ने जितने रोड़े अटकाने काम करा था उन्होंने रोड़े अटकाए हैं, उसके बावजूद भी किसानों की आय बढ़ी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप जो कह रहे थे हम क्यों जीते, आज आप ये देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जितने भी बड़ी लीडरशिप है कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो सब चुनाव से भाग रहे हैं। यानी कांग्रेस में भगदड़ तो मची हुई है, कांग्रेस को लोग छोड़कर भाग तो रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस में है वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। चाहे उसके अंदर खड़गे जी हो, चाहे उसके अंदर सोनिया गांधी जी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, जो इनके सचिन पायलट जैसे नेता हो, वो सब कह हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब सीधी है कि कांग्रेस को हार साफ दिखाई दे रही है, और जब कांग्रेस को हार साफ दिखाई दे रही है तो कोई भी डूबती नाव में बैठना नहीं चाहेगा। अभी आपने एक बात कही कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत अधिक हैं, लेकिन इसके अंदर भी 3 तलाक का जो हमारी मुस्लिम बहनों को लाभ मिला है, तो उसका फायदा भी सीधा बीजेपी को मिलेगा। कि आज मुस्लिम महिलाएं अगर बात करें तो वो अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रही हैं, उनको लगता है कि हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन 3 तलाक की वजह से आ रहा है। तो एक बात, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप ये कोविड काल, जब कोविड काल हुआ, 3 तलाक कब लागू किया गया था बताइए ना? क्या चीज? 3 तलाक कब लाया था? कब लाए थे? कब लाए थे? 3 तलाक पर जो 3 तलाक को दे देते थे उस पर पाबंदी 2019 के चुनाव से पहले ना सर, उसके बाद तो 2019 का चुनाव हुआ ना, तो उसका असर तो लास्ट तक रहेगा। नहीं पड़ा ना सर। 9 सीटें आपने लॉस की थी, 9 सीटें आपके हाथ से गई थी जाटलैंड में। नेहा जी, आप एक बात बताइए, हर चीज का अभी जैसे हमने नारी अभिनंदन बिल पेश करा है, महिलाओं को राजनीति में हमने आरक्षण दिया है, इसका लाभ भी हमको मिलेगा। दिया नहीं है, अभी दिया नहीं है, अभी लागू नहीं हुआ। जब आप लोकसभा में पारित हो गया, हाँ। निश्चित तौर पर लागू हो गया। इससे कोई प्रस्ताव नहीं पास करने वाली। भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लागू कर रही है क्या? क्यों नहीं कर रही? हमने दिल्ली में 7 में से 2 महिलाएं लड़ा रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश में बताइए ना कितने फीसदी दे रहे हैं? 7 में। अब देखो नेहा जी, ये विषय है कि जब इस नियम लागू हो तो उस हिसाब से आज भी महिलाओं को ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, आज भी महिलाओं को हम ज्यादा सम्मान देना और सम्मान कहना दोनों में अंतर है ना सर, वो सब बातें मत करिए ना। पार्टी में कितने फीसदी महिलाओं को टिकट दे रहे हैं वो बताइए ना। महिलाओं में दिया ना हमने 7 में कितने से 2 फीसदी महिलाएं, 7 में से 2 महिलाएं बीजेपी दिल्ली में हम लड़ा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी जो ये आप अधिनियम लेके आए हैं सर, जो कानून लेके आए हैं, ये बताइए मुझे, उसके तहत देंगे क्या? नहीं दे रहे ना, अभी नहीं लागू हुआ ना। हम दे रहे हैं ना, हमने दिल्ली में तो दिया नहीं दे रहे हैं सर, नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में दूसरा देंगे ना तब बताइएगा, अभी नहीं दे रहे हैं आप, अभी वो लागू ही नहीं हुआ। लाके रख दिया एक लॉलीपॉप है, उसके बाद लागू जब होगा तब बताइएगा। वो पहले लागू होगा, वो पहले प्रतिबंध होगा, देश की नई नई सीटें बनेगी, उनमें कौन सी महिलाएं हो सकती है, जहाँ महिलाएं ज्यादा है वो महिलाएं कोई सी सीटों को तो लागू होगा, उससे लागू होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं। केंद्र कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। प्रक्रिया को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, जनता ये देख रही है, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती थी तो सफाई के अंदर रंग रंगले बनाती थी, उनको देश की, उनकी उत्तर प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं था, उन्हें अपने ऐशोआराम से मतलब था। सत्ता से बाहर आई, अब सफाई में आंदोलन, सफाई में इन्होंने जो उत्सव बनाने थे वो बंद कर दिए, क्योंकि ये सरकारी पैसे दुरुपयोग करना,
सरकारी पैसे का से अपने चीजों को ठीक करना, यह समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं। आज भारतीय उन्होंने वापस किया और तीसरे प्रत्याशी उपेंद्र रावत ने वापस किया। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौतम गंभीर ने तो पहले कह दिया था चुनाव नहीं लड़ेंगे। टिकट वापस, अभी ये देखिए, अभी ये लोग यही कह रहे थे दूर के लोग हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्लैक मनी का एक मनी लॉन्ड्रिंग है, एक काले धन को सफेद धन बना रही है मोदी सरकार। आप इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में कहीं नहीं है, और ये ऐसा लूट है, ये ऐसा लूट है, लीगलाइज लूट है। अब इस लीगलाइज रूप से सरकार बदलेगी न्याजी, आप देखेंगे जब इसकी जांच होगी स्पष्टता से, तो आपको पता लगेगा कि आजाद हमने अनिल गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजनीति ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। नेहा जी, एक तरफ वो लोग हैं जो देश की सेवा करने वाले, एक तरफ वो गठबंधन के लोग हैं जो हमारे किसान नेता हैं जगदीप धनखड़ जी, उनको पर उचित टिप्पणी करते हैं उपराष्ट्रपति होते हुए, और वो इनके गठबंधन में शामिल है। तो वहाँ के जो उत्तर प्रदेश का लोग हैं जो देखते हैं, ये कैसे तय होगा कि एक तरफ वही लोग हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, ये कैसे तय होगा? मैं वही बात, आप ये जो ममता बनर्जी के जी उपराष्ट्रपति मेरी करीब तो उनको मजाक उड़ा रहा था, तो वो भी तो देख रहे हैं कि उन्हें किसान पत्रकार वो ये मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ जो इनके गठबंधन में शामिल लोग हैं गठबंधन में लोग उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाला कहते हैं, और ये कांग्रेस के गठबंधन में लोग शामिल हैं। मतलब कांग्रेस के गठबंधन में कौन लोग शामिल हैं? जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की बेइज्जती करते हैं। इनके गठबंधन में कौन शामिल है? जो किसान के बच्चों की बेइज्जती करते हैं। तो ये साफ देख रहे हैं कि ये जो पार्टी है वो सिर्फ सत्ता में लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, सत्ता भार भोगने के लिए कोई नीति नहीं है इनके पास, सिर्फ सत्ता लोलुपता है। जो इनको गाली भी देने वालों को मेरे साथ लगाते हैं। तो कम से कम उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग इनको नहीं स्वीकार करेंगे जब ये उनके मान सम्मान की चिंता नहीं करते हैं। वो पूरी स्पष्ट तौर से हम ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीट जीतेंगे। आधी सीटें 80 सीट जीतेंगे। वो तो सर वक्त बताएगा। मैं अनिल गोयल जी, क्योंकि देखिए 400 पार करना है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से क्लीन स्वीप करना होगा, जाटलैंड में क्लीन स्वीप करना होगा। क्या लग रहा है कि वो हालात है 2014 में? नेहा जी, बिल्कुल वही हालात है, उससे ज्यादा अच्छे हालात हैं। आप ये बात मान के चले कि इससे बड़ी बात ये नहीं होती कि राहुल गांधी कांग्रेस परिवार जो है वो अपनी जो उनकी पुश्तैनी सीटें उनको भी छोड़ करके भाग रहे। इतनी बड़ी हलचल इनके अंदर भगदड़ मची हुई है, और वो सिर्फ मोदी जी के काम के आधार पर। आज आप ये देखेंगे जनता में किसे बुझेंगे तो आएगा तो मोदी। आज से पहले किसी चुनाव में ये चर्चा नहीं होगी कि आएगा तो मोदी। यानी आप कहीं से बात करो, आम सड़क चलने वाली बात करो, राजनीतिक दल के लोग तो ये बात करेंगे। आप आम आदमी थोड़ी, कौन आएगा तो मोदी, आएगी तो भाजपा। इसलिए जनता के मन में जनता ने स्वीकार कर लिया है कि देश का हित भाजपा के साथ है, और पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि आपको भाजपा को ही आना है। और ये जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो उस बात को भाप रहे हैं, और वो चुनावों को छोड़ करके भाग रहे हैं। और इस किस्म की भगदड़ आज से पहले कभी देखी नहीं गई। आज से पहले कोई भी राजनीतिक दल के बड़े लोगों ने चुनाव लड़ने से मना नहीं करा, टिकट मांगने की मारामारी होती थी। लेकिन ये जो स्थिति है वो ये है कि आज देश की जनता ने देश का भविष्य मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, ये मान चुकी है, और देश की पूरी जनता मोदी जी को सराफों पर बैठा लेगी। हमारा लक्ष्य 370 प्लस 400 पार है, लेकिन जनता 400 पार से कितना आगे लेके जाती है ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, बताइए ना। आप तुलनात्मक जिस मर्जी पार्टी से, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से आजादी नहीं है। अगर सबसे आजादी नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके लोगों ने कांग्रेस पार्टी से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा नेता है। नहीं, इनका कहना करते हैं जो हमारे देश इसमें काम करने के तैयार हैं। भाजपा के उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जो हमारी नीति पर चलने को तैयार है। हमने धारा 370 पर हमने हमारे घोषणा पता जब बीजेपी बनी थी, जब से जनसंघ के टाइम से, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम अयोध्या मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, और चाहे ये तुम्हारा आचार संहिता मामला हो, हमने अपने मुद्दे बदले नहीं है। और जिन्होंने हमारे मुद्दों का समर्थन
तैयार हैं, उनके लिए हमारे पास दरवाजे खुले हुए हैं। हम अपने उनकी वजह से अपनी नीति नहीं बदल रहे, अपनी नियत नहीं बदल रहे, अपना नेता नहीं बदल रहे। तो निश्चित तौर पर जो भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, किसी भी पार्टी से आ रहे हैं, वो हमारी नीति रीति से सहमत है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को सहमत है, तो सबका स्वागत है, चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। नहीं, सबसे ज्यादा नेता तो भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन किया ना सर, दूसरी पार्टियों से आके सबसे ज्यादा नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अब कोई भी आ जाए तो वो एक अलग बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी सभी का स्वागत कर रही है तो एक अलग बात है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। जी डूबती नाव में से सभी पूछते हैं, और 705 जो नाव नैया पार कर रही है उसमें सभी बैठते हैं। तो इसके अंदर कांग्रेस के कुछ नेता जो है डूबती हुई कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे हैं, तो इसके अंदर कांग्रेस को मदन करना जो आत्मविश्वास होना और अति आत्मविश्वास से लबरेज होना, दोनों में अंतर है। नेहा जी अति आत्मविश्वास की बात नहीं है, हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं, हम डोर टू डोर करना शुरू कर दिया है। अति आत्मविश्वास में ये बच्चे लड़ेंगे अभी तक जो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि हम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वोट पड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे। हम बिल्कुल आत्मविश्वास में नहीं है, हम तो पूरी चुनाव लड़ते हैं तो लड़ने की दृष्टि से लड़ते हैं, जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, हारमंडी के लिए नहीं लड़ते। और आप एक बात देखें, हमारा संगठन हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहता है, सरकार जनता की सेवा में 24 घंटे एक्टिव रहती है, ना हमारी सरकार शांत रहती है, ना हमारा संगठन शांत रहता है। संगठन 24 घंटे अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को ट्रेन करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, और सरकार 24 घंटे देश की जनता की सेवा में लगी रहती है। और ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों पहिए बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पर अगर जहाँ हमारे विपक्षी दल है, विपक्षी दल तो इंतजार देखता चुनाव होने का, अपनी सीट 102 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा। अब वाकई देखने वाली बात है कि कौन कितने मजबूती के साथ इस चरण को लड़ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना है।